नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इंग्लिश सीखो पाठशाला की इस खास श्रृंखला में, जहां पर हम अंग्रेजी को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि आपको लगता है कि अंग्रेजी सीखना मुश्किल है या आप अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। पिछले डे की वीडियो में हमने एडजेक्टिव क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, एडजेक्टिव के प्रकार क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक को लेकर आए हैं, तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज का टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? जो हमारी डिग्री होती है, जो एडजेक्टिव होता है, जो विशेषण होते हैं, उनकी कई रूप होते हैं। जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है या डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है, ये केवल क्वालिटी में ही, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। कई एडजेक्टिव का कई लेवल में उसका तुलना की जाती है। तो जब किसी वाक्य में या कहीं किसी दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में तुलना की जाती है, किसी गुण को लेकर के, किसी एडजेक्टिव को लेकर के, किसी क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव को लेकर के कोई तुलना की जाती है, तो वहां पर हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे कि यदि हम कहें कि राजू होशियार है, तो यहाँ पर डिग्री जो हो गई, जो उसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा वो होशियार होगा। लेकिन यदि मैं कहूँ कि राजू रमेश से होशियार है, तो एक दूसरे प्रकार का लेवल हो गया। और राजू अपनी कक्षा में सबसे होशियार है, तो यहाँ पर तीनों डिग्रियां हैं, होशियार, रमेश से होशियार और अपनी कक्षा में होशियार। तो यहाँ पर तीन प्रकार की डिग्रियां देखने को मिलती हैं। तो चलिए हम वाक्य से समझेंगे इसको। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? व्हेन टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस आर कंपेयर्ड विद द स्केल ऑफ डिग्री, द कंपेरिजन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपेरिजन। अर्थात जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के को उसको गुण के आधार पर तुलना की जाती है, तो इस प्रकार की तुलना को हम डिग्री ऑफ कंपेरिजन कहते हैं। अब ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहाँ पाया जाता है? आप देख रहे होंगे कि एडजेक्टिव लगभग 6 या 7 प्रकार के आपने पढ़े थे, विशेषण आपने 7 प्रकार के पढ़े थे। लेकिन जो कंपैरिजन ऑफ डिग्री होगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन मिलेगा, वो आपको क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव में ही मिलेगा। केवल गुणवाचक विशेषण में ही आपको ये डिग्रियां मिलेगी। तो इसलिए नोट में हमने लिख दिया है, ओनली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। केवल गुणवाचक विशेषण में ही ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन पाया जाता है। जैसे आप वाक्य को देखें, आई एम अ फास्ट रनर, अर्थात मैं सबसे, यहाँ पर आई एम अ फास्ट रनर यानी मैं तेज दौड़ने वाला हूँ, धावक हूँ, मैं एक तीव्र धावक हूँ। आई एम अ फास्ट रनर। इसी वाक्य को दूसरे वाक्य में लिखा हमने, आई एम अ फास्टर रनर देन माई ब्रदर। इसका मतलब ये होता है कि मैं तीव्र धावक हूं, लेकिन देन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से तेज दौड़ता हूं। तीसरा वाक्य है, आई एम द फास्टेस्ट रनर इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में सबसे तीव्र धावक हूं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है, जो क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है, ये जो एडजेक्टिव आप दिख रहे होंगे, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और ये आप एडजेक्टिव देख रहे होंगे। इस सेंटेंस में यदि हम देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये एक विशेषण है। दूसरे वाक्य में देखेंगे तो ये हमारा विशेषण ही है। यदि हम पूछें कि तीसरे वाक्य में विशेषण क्या है, तो जिसको हमने अंडरलाइन कर दिया है, ये हमारा विशेषण है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इन तीनों विशेषण को तीनों प्रकार से अलग अलग डिग्री है इसकी। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। फास्ट का मतलब केवल सामान्य रूप से वो तेज है, लेकिन फास्टर का मतलब और अधिक तेज है, और फास्टेस्ट का मतलब होता है सबसे अधिक तेज है। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि यदि इनको
कंपैरिजन की जाए तो डिग्रियों की ये कंपैरिजन है, डिग्रियों का ये तुलना हुई है, इसलिए हम इसको डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। चलिए ये दूसरा वाक्य देखिए आप, राहुल इज अ वाइस। नॉर्मल वे से राहुल क्या है? राहुल एक बुद्धिमान है। ये राहुल एक बुद्धिमान है। राहुल इज अ वाइजर देन मोहन। दूसरे वाक्य का जो अर्थ होता है, इसका वाक्य अर्थ लिख लीजिए, राहुल एक, हिंदी भी समझ में आ जाएगी, राहुल एक बुद्धिमान है। राहुल इज अ वाइजर देन मोहन, इसका मतलब होता है राहुल मोहन से अधिक बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान है। ये हमारा दूसरे सेंटेंस का मतलब हुआ है कि राहुल इज अ वाइजर देन मोहन, यानी राहुल बुद्धिमान तो है, यहां पर ये भी हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ इस एडजेक्टिव में थोड़ी सा परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा आपको। तो राहुल मोहन से अधिक बुद्धिमान है, इस वाक्य का ये अर्थ हुआ। राहुल इज द वाइजेस्ट इन द विलेज, इसका मतलब होता है कि राहुल गांव में सबसे अधिक बुद्धिमान है। ये तीसरे सेंटेंस का मतलब हुआ। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव तो है ही, लेकिन क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव के आपको 3 लेवल मिल रहे हैं, 3 स्तर मिल रहे हैं, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। इसका मतलब केवल बुद्धिमान, दूसरे वाइजर का मतलब अधिक बुद्धिमान, और वाइजेस्ट का मतलब होता है सबसे अधिक बुद्धिमान। तो इस प्रकार से क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव के 3 लेवल होते हैं, इसलिए हमने यहां पहले ही लिख दिया कि ओनली, केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, केवल गुणवाचक विशेषण के ही 3 लेवल होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ ये भी देख रहे हैं, और हमने ये भी बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम के बीच में ही तुलना की जाती है। जब ये तुलना की बात होती है तो संज्ञा और सर्वनाम के 2 या 2 से अधिक संज्ञा, नाउन या प्रोनाउन के बीच में ही तुलना की जाती है। व्हेन 2 और मोर नाउन्स, जब 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन के या नाउन के बीच में तुलना की जाती है तो उसी को हम कंपैरिजन ऑफ डिग्री कहते हैं। तो देख रहे होंगे आप, यहां पर पहले सेंटेंस में है तो यहां पर प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन की तुलना की जा रही है। इसमें प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन है और ये आपका नाउन है। ये एक इस प्रोनाउन और नाउन के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। इसमें ये प्रोनाउन और नाउन के बीच में ही तुलना की जा रही है, ये प्रोनाउन है और ये नाउन के बीच में तुलना की जा रही है। आप इसमें देख रहे होंगे यहां पर ये जो है ये नाउन है, और नाउन की तुलना, ये नाउन है और नाउन की तुलना इस नाउन से की जा रही है। यानी पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है, प्रोपर जो संज्ञा होता है, इस नाउन की, राहुल की मोहन से तुलना की जा रही है। तो जब 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपेयर किया जाए, डिग्री का कंपेयर किया जाए, तो उसी को कहते हैं हम कंपेरिजन ऑफ डिग्री। तो इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले मैं कुछ इसके बारे में लिखवाऊं तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। और तो साथियों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी आपने जाना कि कंपैरिजन ऑफ डिग्री किस प्रकार से होती है। अब कंपैरिजन ऑफ डिग्री जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो आप यहां लिख सकते हैं
It has three types. यानी कंपेरिजन ऑफ डिग्री के जो होते हैं वो तीन प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो होता है वो होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। दूसरा जो होता है वो होता है कंपेरेटिव डिग्री। COMPAR COMPARATIVE कंपेरेटिव डिग्री। ये आपकी दूसरी प्रकार की डिग्री होती है। और तीसरी जो होती है इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। SUPERLATIVE सुपरलेटिव डिग्री। इसको जो हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी तो शायद मूल अवस्था, तुलनात्मक अवस्था और उच्चतम अवस्था इसको कहेंगे। लेकिन आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अंग्रेजी, चूंकि आपको अंग्रेजी सीखना है और अंग्रेजी बोलना भी सीखना है, तो आपको अंग्रेजी बोलना और उसको सीखने का प्रयास करिए और अंग्रेजी में ही आप इसको याद रखिए तो बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से आप तीन डिग्रियां होती हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की जो डिग्री ऑफ कंपेरिजन किया गया है, ये तीन लेवल होते हैं उसके, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें से हम बारी बारी से एक एक डिग्री बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पॉजिटिव डिग्री। हमारी आती है सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री जो होती है, जो एक क्वालिटी का एक वह लेवल होता है जिसमें किसी भी प्रकार की हमको तुलना नहीं करते, हम केवल उसका जो पहला लक्षण होता है, जो पहला अर्थ होता है वही उसका अर्थ होता है, उसको में किसी के बारे में तुलना नहीं की जाती है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, तो देखते हैं परिभाषा लिखने के लिए इसकी सबसे पहले परिभाषा लिख लीजिए। तो पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री शो नो कंपेरिजन, शो नो कंपेरिजन। पॉजिटिव डिग्री जो होती है इसमें किसी प्रकार का कोई कंपेरिजन नहीं दिखाई देता है। जैसे इसको समझने के लिए, जैसे हम वाक्य लिख रहे हैं, मोहन एक आलसी लड़का है। तो मोहन इज अ लेजी बॉय। तो आप देख रहे होंगे इसमें किसी भी प्रकार की तुलना नहीं है, केवल इसमें एक ही नाउन है, वो हमारा मोहन है, मोहन ही ये है और मोहन के ही बारे में एडिशनल जानकारी जो दी जा रही है। चूंकि लेजी है, लेजी हमारा क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है, क्योंकि मोहन के बारे में तो एडिशनल जानकारी दी जा रही है कि मोहन है, लेकिन मोहन कैसा है? तो मोहन एक आलसी लड़का है। तो इसमें आप देख रहे होंगे बिल्कुल कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो होगी पॉजिटिव डिग्री है। और उदाहरण समझते इसको, शीला एक अच्छी लड़की है। तो शीला इज अ गुड गर्ल। तो शीला एक अच्छी लड़की है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा जो नाउन है ये शीला है और शीला एक अच्छी लड़की है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के दो नाउन नहीं है, ना दो प्रोनाउन है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की तुलना नहीं होती है, तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री होती है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर गुड है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का है,
एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि आपने पढ़ा था एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के कई टाइप होते हैं, कई प्रकार होते हैं। तो ये जो टाइप होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आप देख रहे होंगे, ये है। अब हमको देखना है कि अब आपको समझ में आया होगा। अब तक देखते हैं दूसरी जो डिग्री होती है, ये जो दूसरी डिग्री होती है ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। अब कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पढ़ना है तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको लिख सकूं। चलिए अब पढ़ते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे आपको अंग्रेजी समझ में आएगी, और ये बेसिक चीजें हैं अंग्रेजी सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी थी। तो अब आता है हमारा दूसरे नंबर का आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, तो when two or more noun or pronoun, noun or pronouns, nouns कर दिया यहाँ पर, nouns और pronouns are compared to one another, जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन या नाउन की वन अनदर, एंड दे हैव डिफरेंट different degree of quality, have different degree of quality, quality it is called comparative degree, comparative comparative डिग्री। तो इस प्रकार से ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ये क्या होती है, व्हेन जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन की तुलना एक दूसरे से की जाती है, आपस में एक दूसरे से की जाती है, और दे हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ क्वालिटी, और उनके पास अनेक प्रकार की डिग्री ऑफ क्वालिटी होती है। तो इसको हम कंपैरेटिव ऑफ डिग्री कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री क्या है तो देख रहे होंगे अभी, जैसे उदाहरण के लिए दे, इसको सही से लिखें, दे आर गुड, वे अच्छे हैं। क्या होगा, वे दे आर गुड, वे अच्छे हैं। इसमें अगर हमें आपसे पूछूं कि इसमें कौन सी डिग्री है, यहाँ पर एडजेक्टिव कौन है, तो एडजेक्टिव यहाँ पर गुड है। गुड जो है ये एडजेक्टिव है वह, और ये गुड जो है वो हमारे, अब मैं पूछूंगा यदि आपसे कि आप बताइए इसमें कौन सी डिग्री है, तो आप देखिए इसमें किसी प्रकार की तुलना की जा रही है, नहीं की जा रही है।
केवल एक ही प्रोनाउन है और वो प्रोनाउन अच्छे है, तो इसलिए इसमें कोई तुलना नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो केवल पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। अब यदि हम इसी को हम लिख देंगे, इसी को हम इस प्रकार से लिख देंगे कि दे आर बेटर देन यू, कि वे आपसे अधिक अच्छे हैं, वे आपसे अधिक अच्छे हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर तुलना हो रही है, दे के बीच में एक ये प्रोनाउन है, ये हमारा प्रोनाउन है, और इसकी तुलना इस प्रोनाउन से की जा रही है, यानी वे तुमसे अधिक अच्छे हैं। तो ये यहाँ पर जो एक डिग्री का यूज किया गया है, जो क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव का यूज किया गया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का, ये यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रोनाउन के बीच में कंपेयर किया गया है। तो यही हमने बताया है कि व्हेन टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस आर कंपेयर्ड टू वन अनदर, यदि दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के बीच में तुलना की जाती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, दो प्रोनाउन के बीच में कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रहा है कि वे आपसे अधिक अच्छे डिग्री, वो कंपेरेटिव डिग्री का ही उदाहरण बताते हैं। ही इज लेजियर देन यू, तो वह तुमसे अधिक आलसी है। यहां पर लेजियर यहां पर लेजियर है, और इन दोनों प्रोनाउन के बीच में कंपेयर किया गया है। और हमेशा देख लेंगे आप कि जो कंपेरेटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री के बाद तुरंत बाद देन का उपयोग होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। कंपेरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन का प्रयोग किया जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी आपको थर्ड डिग्री देखना है, जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री थी। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा से कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक प्यारा सा कमेंट ही हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो अब हम पढ़ते हैं तीसरी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो तीसरी डिग्री थी हमारी जो सुपरलेटिव डिग्री थी, SUPERLATIVE, सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? ये दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के बीच में ये कंपेयर किया जाता है, तो इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। चलिए, व्हेन, इसकी डेफिनेशन लिख लिए, व्हेन वन नाउन और प्रोनाउन is compared to more than one noun or pronoun, more than one noun or pronoun, noun और pronoun, ग्रुप क्लास, etc। तो इसी को कहते हैं हम
कंपेरेटिव डिग्री। जब जब एक नाउन या प्रोनाउन को कंपेयर्ड किया जाए, मोर देन वन, एक से अधिक नाउन और प्रोनाउन के ग्रुप या समूह में, नाउन के ग्रुप या समूह या भीड़ या कुछ भी हो, उसमें कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाता है, तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे इजी, जैसे उसका उदाहरण क्या है, रामू इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यहां मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका मतलब होता है रामू अपनी कक्षा में सबसे अधिक होशियार है। रामू अपनी कक्षा में सबसे अधिक होशियार है। अधिक अच्छा है कर दे, बेस्ट है तो अच्छा कर दीजिए, होशियार नहीं, अच्छा। तो आप देख रहे होंगे यहां पर दो नाउन हैं, रामू एक नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और यहां पर एक नाउन हमारा क्लास है। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि क्लास है तो ये नाउन है, तो किस प्रकार का नाउन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इन दोनों नाउन के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन ये जो नाउन है ये एक नहीं है, दो नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ग्रुप है। क्लास जो है एक ग्रुप है, और इसी से आपको हिंट मिल सकती है कि कौन सा नाउन है। तो एक नाउन की, वन नाउन, जब वन नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पर एक नाउन की तुलना एक समूह में की जा रही है। तो इस प्रकार से रामू अपनी कक्षा में सबसे अधिक अच्छा है। तो यहाँ पर ये जो बेस्ट है, ये पर जो डिग्री है हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यही हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस प्रकार से ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है, जैसे दूसरा उदाहरण लेकर, दिस इज द नियरेस्ट हाउस टू द स्टेशन। इसका मतलब होता है कि दिस इज द नियरेस्ट हाउस टू द स्टेशन, यह घर स्टेशन के सबसे नजदीक है, तो यहां पर आप देखेंगे दिस इज द नियरेस्ट हाउस। इस हाउस की तुलना किससे की जा रही, स्टेशन के से, और दूसरे उससे की जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा नियरेस्ट शब्द है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और यही हमारा क्या है, ये सुपरलेटिव, ये हो गया सुपरलेटिव एस डी। तो इस प्रकार से ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। ये इस प्रकार से आपने जाना कि 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं। रामू इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। रामू कक्षा में सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी है। तो आप देख रहे हैं कि रामू की तुलना, ये एक नाउन है और इस क्लास से हो रही है। तो रामू की तुलना एक समूह में की जा रही है। तो यहां पर जो वाइजेस्ट शब्द आया है, जो लेटर आया है, जो वर्ड आया है हमारा, ये हमारा एसडी सुपरलेटिव डिग्री है ये। तो इस प्रकार से आपने आज के पढ़ा कि
डिग्री क्या होती है, कंपेरेटिव डिग्री और कंपेरिजन क्या होता है, डिग्री के कौन कौन से रूप होते हैं। डिग्री के 3 रूप होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस कमेंट करके जरूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।